नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि नक्शा सुधार का आदेश कब निरस्त हो सकता है। यहां पर हम नक्शा सुधार का केस जो है उसको निरस्त होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नक्शा सुधार का केस जो है आप जीत चुके हैं, लेकिन आपके पक्ष में जो आदेश हुआ है वह भी निरस्त हो सकता है। और किन परिस्थितियों में निरस्त हो सकता है वो सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो ये सब कुछ जानकारी आज इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं। इसका मेन टॉपिक जो है वह है नक्शा सुधार का आदेश कब निरस्त हो सकता है। देखिए, इस केस को इस ग्राफ के माध्यम से हम ऐसे समझेंगे कि जैसे यहां पर यह व्यक्ति है, ठीक है, यह आवेदक है, यहां पर लिखा हुआ है आवेदक है, इसका जो खेत है वह यह है सर्वे नंबर 22, ठीक है, सर्वे नंबर 22 जो है वह इसका खेत है। इसका पड़ोसी कृषक जो है यह अनावेदक है, ठीक है, यह अनावेदक है और इसका खेत जो है उसका सर्वे नंबर है 23, ठीक है। दोनों के खेत यहां पर पास पास में लगे हुए हैं, ठीक है। अब यह व्यक्ति जो है, यह आवेदक जो है, यह कहता है कि इसका जो खेत है यह 22 नंबर जो है, इसकी आकृति जो है वह पहले कैसी थी, आज अभी आप यहां देखते होंगे कि इसकी आकृति जो है ये इस प्रकार से बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? ये इस प्रकार से यहां पर बनी हुई है। ये यहां पर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से यहां पर यह आकृति इसकी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन इसका ऐसा कहना है कि यह पुराने रिकॉर्ड में जो है, पुराना जो नक्शा था उसमें इस तरीके से था, ठीक है, कि यहां से नक्शा आया, ठीक है, यहां से नक्शा आया और इस तरीके से ऐसे ऐसे और ऐसे निकल गया। अर्थात इसमें बीच में जो है यह वाली लाइन जो है यह नहीं थी। कौन सी वाली? जो बीच में आपको लाइन दिखती होगी, यह लाइन यहां पर नहीं थी, ठीक है। ये वाली लाइन जो है, बीच की जो लाइन है ये नहीं थी और इस तरीके से नक्शा पूरा बना हुआ था, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहाँ जो 23 नंबर था, जैसे आप देखते होंगे, ठीक है, यहां पर आप देखते होंगे कि यहां पर जो 23 नंबर है, ये 23 नंबर जो है, इसमें ये नंबर जो है इस तरीके से यहां पर एंटर हो रहा है, ठीक है। अब इस व्यक्ति का जो है 23 नंबर जो है किस तरीके से था पूरा, आप देखेंगे यहां पर कि ये 23 नंबर जो है ये ऐसे है, ठीक है। ये 23 नंबर जो इसका पूरा कैसे है, ये इस तरीके से, इसका 23 नंबर जो है वर्तमान में ये इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से इसका ये 23 नंबर है। अब यहां पर अगर इस तरीके से ये लाइन आ जाती है तो इसका 23 नंबर जो इतना कटकर उधर चला जाएगा, ठीक है। यह बात कौन कहता है? ये व्यक्ति कहता है। ये व्यक्ति कहता है कि मेरा नंबर तो ऐसा था पहले और इस व्यक्ति का नंबर जो है यह इतना छोटा था। तो ऐसा आवेदन पत्र जो है यह व्यक्ति जो है यह कहां लगाता है? उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष। कहां पर? उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत आवेदन पेश करता है, ठीक है। अब यहां पर आवेदन पेश करने के बाद में क्या होता है कि उपखंड अधिकारी महोदय इस प्रकरण को कहां भेजते हैं? तहसीलदार महोदय के समक्ष, ठीक है। कहां पर भेजते हैं? तहसीलदार महोदय के समक्ष भेजते हैं। तहसीलदार महोदय क्या करेंगे इसमें कि राजस्व निरीक्षक, ठीक है, राजस्व निरीक्षक और पटवारी से इसमें रिपोर्ट मांगेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने रिपोर्ट दे दी, कहां पर? तहसीलदार को दे दी। तहसीलदार ने प्रतिवेदन बनाकर एसडीओ को भेज दिया, ठीक है। एसडीओ ने उसमें देखा कि हाँ इस तरीके से इसमें जो है नक्शा सुधार किया जा सकता है, ऐसा ही तहसीलदार ने माना, ऐसा राजस्व निरीक्षक ने माना, ठीक है। लेकिन यहां पर भूल क्या हुई कि यह अनावेदक जो है, ठीक है, इसका नंबर यह 23 नंबर था। कौन सा? ये 23 नंबर जो है ये इसका था। अब इसका नंबर जो है, इतना नंबर जो है, कितना? इतना नंबर जो है ये पूरा, देखिए मैं बताता हूं आपको कि ये इतना नंबर जो है कितना, ये वाला नंबर जो है, इतना एरिया जो है इसका पूरा जो है किसमें शामिल कर दिया? ये ब्लैक में आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो इसमें 22 में शामिल कर दिया। इस तरीके से ये पूरा 22 नंबर हो गया, ठीक है, ये पूरा 22 हो गया। और 23 का इतना हिस्सा जो है ये ब्लैक जो पहले मैंने बताया था आपको, ये ब्लैक जो है ये पूरा इसमें से ये वाला ब्लैक जो एरिया है ये पूरा काटकर उसमें 22 में शामिल कर दिया 23 का। तो इस तरीके से ये जमीन किसकी कटी? इस व्यक्ति की कट गई। यहां से किसकी? इस व्यक्ति की जमीन कटकर चली गई, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर उपखंड अधिकारी जो है ये क्या करते हैं कि आदेश पारित कर देते हैं। कौन सा? इस नक्शा दुरुस्ती का। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस व्यक्ति को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। किसको? इसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया, क्योंकि इसका नंबर जो है वर्तमान में ये नंबर 23 नंबर जो है इसके नाम पर है। तो इस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना चाहिए। अगर इस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है किसने?
उपखंड अधिकारी ने भी नहीं दिया, तहसीलदार ने भी नहीं दिया, राजस्व निरीक्षक ने भी नहीं दिया और पटवारी ने भी नहीं दिया। इन किसी भी व्यक्ति ने इसको कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया, इसके समक्ष कोई पंचनामा नहीं बना और इसकी जानकारी में आया ही नहीं और बिना इसकी जानकारी के ही उस प्रकरण में अंतिम आदेश पारित हो गया। ठीक है, अब अंतिम आदेश किसने किया? तो देखिए यहां पर अगर अंतिम आदेश जो है आप देखेंगे कि अंतिम आदेश जो है वह अगर उपखंड अधिकारी ने किया है, ठीक है, किसने किया है? उपखंड अधिकारी ने किया है, तो भी वह गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है उसको भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर यहां पर आदेश जो है वह अगर उपखंड अधिकारी ने किया है, ठीक है, किसने? उपखंड अधिकारी ने किया है, तो अगर त्रुटि जो है वह 5 वर्ष से पुरानी है, कितनी? 5 वर्ष से पुरानी अगर त्रुटि है तो उसके लिए उपखंड अधिकारी को क्या करना पड़ेगा? कलेक्टर की परमिशन उसमें लेनी पड़ेगी। अगर कलेक्टर की परमिशन उपखंड अधिकारी ने नहीं ली है तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी का जो आदेश है वह क्या होगा? वह निरस्त हो सकता है। ठीक है, निरस्त हो सकता है। और अगर उपखंड अधिकारी जो है इसने कोई आदेश पारित नहीं किया है, अगर तहसीलदार ने आदेश पारित किया है तो तहसीलदार को तो 115 के तहत आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे में इसका आदेश जो है, तहसीलदार का आदेश जो है वो अपने आप में निरस्त किए जाने योग्य है। उपखंड अधिकारी ने भी कोई आदेश नहीं किया, तहसीलदार ने भी कोई आदेश नहीं किया, राजस्व निरीक्षक और पटवारी ने ही उस नक्शे को दुरुस्त कर दिया। तो ऐसी स्थिति में पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने जो एंट्री की है वह एंट्री जो है अपने आप में कोई वजूद नहीं रखती है, क्योंकि बगैर किसी आदेश के वह एंट्री की गई है। इसलिए वह एंट्री जो है वह विलोपित करने के लिए धारा 115 के तहत जो कार्रवाई की जा सकती है। अब यह कार्रवाई कौन कर सकता है? तो यह अनावेदक कर सकता है। किसके खिलाफ कर सकता है? इस व्यक्ति के खिलाफ कर सकता है। ठीक है, इस व्यक्ति के खिलाफ यह व्यक्ति 115 का आवेदन लगा देगा कि मेरी जमीन जो है इस जमीन में शामिल कर दी गई है और यह त्रुटिवश हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह व्यक्ति जो है, जैसे पहले 115 का प्रकरण चल रहा था, किसने? इसने लगाया था, ठीक है, और उस 115 की कार्रवाई में गलत कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति की जमीन उसमें शामिल कर दी। तो अब यह व्यक्ति जो है ये 115 की कार्रवाई किसके खिलाफ कर सकता है? उस आवेदक के और पटवारी और राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है 115 की। ठीक है, 115 की कार्रवाई करते हुए कहां पर? 115 की कार्रवाई उपखंड अधिकारी के समक्ष करते हुए उस नक्शे की वापस से पूर्व वाली स्थिति निर्मित करवा सकता है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है गलत तरीके से आदेश प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में गलत तरीके से आदेश प्राप्त करने के बाद में उस आदेश को कभी भी निरस्त करवाया जा सकता है। उसको या तो अपील में चुनौती दी जा सकती है, या अगर वह गलत तरीके से आरआई पटवारी ने ही उसमें एंट्री कर दी है तो ऐसी स्थिति में उस एंट्री का कोई महत्व नहीं है और वह धारा 115 के तहत उस त्रुटि को सुधारा जा सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।